नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज फिर हाजिर हूं एक बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कहानी और उसके बहुत ही प्यारे संदेश के साथ। मैं उम्मीद करती हूं जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तो उसका संदेश और उसकी सीख आप खुद समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहानी में सुना रही हूं तो अंत में संदेश जरूर दूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। देखिए, एक बहुत पुरानी कथा है, एक बहुत पुरानी कहानी है जिसमें एक किसान होता है और वो खेती करता है, लेकिन वो खेती उसकी खराब होती जाती है और वो परेशान होता है और ईश्वर को याद करता है और ईश्वर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। अब वो ईश्वर से कहता है भगवान, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन मुझे बहुत परेशानी है। जब मुझे खेत में उन फसलों को धूप की जरूरत होती है तब धूप नहीं होती, जब बरसात की जरूरत होती है तब बरसात नहीं होती, और जब ठंड की जरूरत होती है तब ठंड नहीं पड़ती। इन बातों से, इन चीजों से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। आप कुछ ऐसा कीजिए जब मैं चाहूं, जैसा चाहूं वैसा मौसम हो जाए। ईश्वर तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। अब किसान को अपनी खेती के लिए जब बरसात की जरूरत होती बरसात हो जाती, जब धूप की जरूरत होती तब धूप हो जाती, और जब ठंड की जरूरत होती तो ठंड पड़ जाती। किसान बहुत खुश, उसे लगा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। अब उस खेती को काटने का समय आया, उस खेती की कटाई का समय आया, और उसने जब वो खेती की कटाई की तो जानते हैं क्या हुआ? उसकी खेती में जो गेहूं की जो बालियां थी जो उसने बोई थी वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखली थी। बहुत परेशान हुआ किसान। उसने फिर भगवान को याद किया, अपने ईश्वर को याद किया। ईश्वर फिर प्रकट हो गए उसके सामने। उसने ईश्वर से कहा, भगवान आपने ये क्या किया? मेरी तो खेती जो मैंने की थी वो गेहूं की सारी बालियां जो हैं वो खोखली हैं, उनमें कुछ भी नहीं है, एक भी दाना नहीं आया। ईश्वर ने कहा, तुमने जैसा मौसम चाहा था वैसा हुआ, लेकिन तुम्हारी फसलों ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया। न धूप से खुद को बचाया, न ठंड से, न बारिश से। उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, तो वो कैसे उगती? जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है तभी उसमें निखार आता है, तभी वो सोना बनता है, लेकिन तुम्हारी फसलों ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। किसान को सब समझ में आ गया, और मुझे उम्मीद है जैसे किसान को सब समझ में आया वैसे आपको भी आया होगा। लेकिन इस कहानी की सीख यही है, जब तक हम संघर्षों में, परेशानियों में कुछ सीखते नहीं हैं, उनसे खुद लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक किसी भी परेशानी का हल निकलता नहीं है। इसलिए जरूरी है अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कि हमें उन संघर्षों और कठिनाइयों से खुद को बाहर लाना होगा, खुद को ही संघर्ष करना होगा। हम अपनी परेशानियां दूसरों को बता सकते हैं, लेकिन कोई उसका उत्तर या कोई उसके बारे में हमें अच्छी सीख या कोई सलाह जरूर दे सकता है, लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष मेरा है तो लड़ाई भी मुझे ही लड़नी है। बस आप वैसे ही समझ लीजिए। ये जो विपरीत समय होता है ना, ये हमारी प्रतिभा को निखारने के लिए आता है। और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी के पास, मेरे जितने भी आप लोग फॉलोअर्स हैं और जितने मुझे लोग अभी देख रहे हैं, वो उनके पास जो भी परेशानियां, जो भी संघर्ष हैं, यकीन मानिए आप उनसे उभर कर आएंगे और आपकी प्रतिभा में निखार आएगा। मैं उम्मीद करती हूं मेरी आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। नमस्कार।